हरियाणा अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अमित शेखावत भाई आपको राम राम करता हूं और सभी को गुड इवनिंग भी कहता हूं। जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी पहली क्लास आज स्टार्ट करूंगा, तो हम कुछ पहले लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम अपना लेके चलेंगे हरियाणा का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हम बच्चों को यही नहीं पता होता कि हरियाणा की बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या। बोले तो हरियाणा की बुनियादी जानकारी क्या होती है। सबसे पहले हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए कि भाई हमारे हरियाणा के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे हैं और कैसे नहीं। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने बता दिया कि हरियाणा की बुनियादी जानकारी, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेली की डेली मैं आपको 4 से 5 वर्ड्स भी दूंगा। धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे हम लोग। एक आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग। साथ के साथ आप लोगों को ये भी बताता रहूंगा कि कैसे इसको याद करना है, कैसे किस पैटर्न पे हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं हरियाणा की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बुनियादी जानकारी में अगर हम लेके चल रहे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले बात होती है, ये है हमारा हरियाणा। हरियाणा 1 2 3 4 चीजें। बना कब, ठीक है। दूसरी चीजें कैपिटल, राजधानी। राजधानी के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल भूगोलिक, बोले तो ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। ज्योग्राफिकल का मीनिंग होता है भौगोलिक। एरिया का आप सभी को पता ही है, क्षेत्र। क्षेत्र हो गया हमारा, राजधानी हो गई, बना कब। अब हम देखते हैं इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड और इसका लॉन्गिट्यूड। कुछ चीजें हम कंफ्यूजन में यही रहते हैं कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। तो अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो लैटिट्यूड होता है हमारा अक्षांश और लॉन्गिट्यूड होता है हमारा देशांतर। ये तो बात हो गई हमारी 4 चीजों की। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा राजधानी आ गई, बना कब, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड क्या है, चीजें आ गई ये। अब हम बात करते हैं इसकी 4 लेग्स और निकलेंगी यहां से। चार कॉर्नर से डायगनली हम इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका सचिवालय कहाँ है। सचिवालय हो गया। हाई कोर्ट की बात करें हम, हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट हो गया। अब हमें इसे ये भी चेक करना है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट की बाउंड्रीज किस किस राज्य से लगती हैं। यहां देखें, जो हमारी राज्य की सीमा कहां कहां लगती है। सबसे पहले बना कब,
इसकी राजधानी क्या है, इसका टोटल एरिया क्या है, लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश, लॉन्गिट्यूड क्या है, देशांतर, सचिवालय कहाँ है। सचिवालय को हम क्या कहते हैं, सचिवालय को हम कहते हैं सेक्रेटरीट। ठीक है। हाई कोर्ट कहां पर है, ये भी चीजें हम देखेंगे। हाई कोर्ट आ गया हमारा, कैपिटल आ गया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आ गया। अब मैंने ये चीजें बता दी कि हमारे हरियाणा के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको हाई कोर्ट बताऊंगा, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है, बना कब ये भी आता है, राजधानी क्या है ये भी क्वेश्चन आता है, सेक्रेटरीट सचिवालय कहां पर है, लैटिट्यूड बोले तो अक्षांश क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, हाई कोर्ट कहां पर है, ये सारी चीजें हमारी हरियाणा के बेसिक इंफॉर्मेशन में आएंगी ही आएंगी। अब वन बाय वन अब हम लेके चलते हैं इसको, ये चीज आप लोगों को होपफुली आपको समझ में आएगा चीजें। और अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा के बना कब मीन्स क्रिएट कब हुआ, क्रिएट बोले तो 1 नवंबर 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई। अब इसका अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग, हरियाणा created on 1 November 1966। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हरियाणा हमारा कब बना, 1 नवंबर 1966 के अंदर हमारा हरियाणा बना। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। सेकंड क्वेश्चन आता ही आता है, कैपिटल है हमारा राजधानी, ये कहां पर है, कैपिटल हमारी जो राजधानी है वो हमारा चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। हिंदी में अगर बात करें थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेना आप लोग। ठीक है, अब हम राजधानी भी हो गई हमारा, बना भी कब है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था और जो मैंने आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन में बताया था वो हमारा था टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। बोले तो हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र हमारे हरियाणा का कितना है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, कुल भौगोलिक क्षेत्र। अगर इसकी क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा गया हमसे तो हम क्या जवाब देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो होगा 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा हो गया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है, कई बार एचएससी ने पूछा है कि रूरल एरिया का जो क्षेत्र है हमारा, जो ग्रामीण क्षेत्र है
वो उसका एरिया कितना है। अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, रूरल एरिया की बात करते हैं तो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र। क्षेत्र थोड़ा गलत हो गया है, ग्रामीण क्षेत्र। अब इसकी बात मैं अगर करूं तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया है वो है 42,235.96 स्क्वायर किलोमीटर। रूरल एरिया बोले तो ग्रामीण क्षेत्र 42,235.96, सॉरी 96 नहीं है, ये 92 है। एग्जैक्ट बताना चाहिए, इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं कि 42,235 जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र की जिसमें मैं बात कर रहा हूं, रूरल एरिया की बात आई है 42,235। अब रूरल एरिया की बात हो गई है तो अब हमें चाहिए अर्बन एरिया। अर्बन एरिया भाई, गांव की बात कर ली तो शहर की भी बात की जाए। शहरी क्षेत्र, वैसे तो गांव में रहने का अपना अलग ही मजा है। कोरोना के दौरान तो गांव में ही रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एक आपस में भाईचारा जो आजकल दिखता है गांव के अंदर ही रह गया। शहरों में तो सब अपने अपने घरों में रहते हैं, चीजें हर कोई अपने अपने में व्यस्त रहता है, चीजें चलती रहती हैं कैसे न कैसे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र की, तो इसका जो हमारा अर्बन एरिया का जो शहरी क्षेत्र है वो है हमारा 1976.08 स्क्वायर किलोमीटर। अर्बन एरिया की बात मैंने की है, शहरी क्षेत्र के अंदर 1976.08 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आया, कुल भौगोलिक क्षेत्र आया हमारा 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। रूरल एरिया की बात की मैंने, ग्रामीण क्षेत्र आया 42,235.92 स्क्वायर किलोमीटर। अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र की बात करूं 1976.08 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अगर मैं अब बात करता हूं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड अक्षांश, ये क्या होता है? लैटिट्यूड की अगर बात करूं मैं तो हमारे हरियाणा का जो लैटिट्यूड है वो 27 डिग्री, इससे 27 डिग्री 39 से लेके हमारा जो 30 नहीं है, जो 27 डिग्री 39 30 डिग्री 35 नॉर्थ, इसके बीच में हमारा जो अक्षांश है वो हमारा मिलेगा 30 डिग्री 35 नॉर्थ बोले तो पश्चिम, उत्तर उत्तर के अंदर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड की, जो है हमारा देशांतर।
देशांतर कितना है हमारा 74 डिग्री 28 टू 77 डिग्री 36 ईस्ट। ये हमारा लॉन्गिट्यूड है जिसे देशांतर कहते हैं। और ईस्ट की अगर बात करें तो हम पूर्व। ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया जो कि हरियाणा बेसिक के अंदर कवर हो रहा है। अब बात करता हूं मैं, हमारे क्वेश्चन एक और आता है कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करता हूं मैं, तो हाई कोर्ट हमारा आप सभी को पता भी है कि पंजाब एंड हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहां है? चंडीगढ़ के अंदर। कई बार क्वेश्चन आता है ये कि हमारा हाई कोर्ट कहां पर है, तो कंफ्यूजन कई बार बच्चों के अंदर ये भी क्रिएट हो जाती है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। जो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ के नहीं जाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि भूल जाते हैं बेचारे, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा जो ऑप्शन आता है ना, इस तरीके से आता है, पंजाब हरियाणा, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, एक पंजाब एंड हरियाणा आ गया। ये तीन ऑप्शन। और जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना, वो होता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और साथ में आएगा चंडीगढ़। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, इसका आंसर आएगा ये। अब बात करूं मैं स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज की अगर बात करता हूं तो हमारे राज्य के जो सीमाएं हैं वो कहां कहां से लगती है। स्टेट बाउंड्रीज, राज्य की राज्य सीमा। तो अब इसकी बात करें हम लोग, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उत्तर में लगती हैं, उत्तराखंड जिसे हम यूके कहते हैं, अमेरिका वाला, सॉरी ब्रिटेन वाला नहीं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो गया हमारे उत्तर के अंदर। अब बात करता हूं मैं पंजाब, पंजाब भी है हमारा, पंजाब हमारे वेस्ट में है, पंजाब वेस्ट, पंजाब वेस्ट का मतलब पश्चिम में है हमारा। अब राजस्थान है जो हमारा, राजस्थान कहां पर है? राजस्थान हमारे दक्षिण में पड़ता है, राजस्थान हमारा दक्षिण में। अब बात आती है यूपी की। यूपी वाले भैया तो सुनिए, यूपी
यूपी जो है, अब नॉर्थ आ गया, वेस्ट आ गया, साउथ आ गया, तो यूपी कहां बता? वो बचा ईस्ट के अंदर। यूपी के मेरे एक दोस्त भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं, और एक अलग ही कहानी में जो रीजनिंग होती है, उनके अल्फाबेट्स होते हैं। मार्केट में चल रहा है बहुत सी चीजें, ए इजोटी, ये वो रूल, लेकिन वो उनका जो तरीका है वो अलग ही रहता है। अलग जैसे एक कहानी के रूप में आप लोगों को याद करवाते हैं। अगर आप YouTube पे कभी सर्च करेंगे तो मनोज सर के नाम से हैं, उनका खुद का चैनल भी है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं। कभी अगर मौका मिला तो मैं उनको भी बुलाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि वो आपको भी अच्छे से जैसे कहानियों के रूप में सुना के आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक होगा कि हाँ, इस वाले अल्फाबेट बैट पे ये वाला नंबर है। तो ये चीजें हो गई ऐसे। तो अब चीजें करनी है, अब हमें करनी है बेसिक इंफॉर्मेशन की बात आ गई। उत्तर प्रदेश हो गया, ईस्ट आ गया, पूर्व में राजस्थान आ गया, दक्षिण में पंजाब आ गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हमारा आ गया नॉर्थ में। यूनिट्स की हम बात करते हैं जो कि प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात करूं मैं तो कुछ हैं बातें। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गया, राज्यसभा, कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी की बात भी मैं बताऊंगा, कंस्टिट्यूएंसी को हम कहते क्या है। लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया, अब विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी आ गया। एक होता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ आती है हमारी जो एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि आता है डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। वन बाय वन हम इसकी बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गया, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हमें ये तो पता है, लोकसभा पता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हमने सुना है, लेकिन हमने इसका मीनिंग नहीं जानना चाहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में हम इसको कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। तो हमारे हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बात करूं मैं तो कितनी सीटें हैं लोकसभा की? लोकसभा की हमारे हरियाणा के अंदर 10 सीट्स हैं। क्वेश्चन आता है, कई बार आता है और हमें रिपीट होता ही होता है क्वेश्चन कि लोकसभा की हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं। अब इसके बाद लोकसभा की बातें हो गई, तो अब हम राज्यसभा की भी बातें करते हैं कि राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी
क्या है और कितने सीट्स होते हैं। तो इसकी बात करें हम अगर, तो इसके अंदर हमारी होती हैं 5 सीट्स। वन बाय वन इसको मैं डीपली भी समझाऊंगा, लेकिन सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन आए। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन माइंड में स्ट्राइक भी होना चाहिए, आप लोगों को याद भी आना चाहिए कि चीजें हैं कैसे। अब राज्यसभा भी हो गया, लोकसभा भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विधानसभा की कितनी सीटें हैं। विधानसभा की अभी पीछे इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हरियाणा के अंदर विधानसभा के जो चुनाव हैं, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, इसकी कितनी सीटें हैं। अभी जो 2019 में हमारा इलेक्शन हुआ था, 2019 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो इसके अंदर मैं बात करूं तो हमारे एक क्वेश्चन भी आया था, यूथ आइकन। यूथ आइकन कौन है। जो यूथ आइकन है हमारे हरियाणा के श्री दुष्यंत चौटाला जी। इन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई जेजेपी हरियाणा के अंदर, और यूथ आइकन बने ये, और करंट में ये हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। चीफ मिनिस्टर यूथ आइकन का क्वेश्चन आता है दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी ने कौन सी पार्टी बनाई, जेजेपी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे हरियाणा के। ये चारों क्वेश्चन अभी 19 में जो एलडीसी, यूडीसी, स्टोर कीपर सभी पेपर्स आए थे, उनके अंदर किसी पेपर में ये पूछा गया यूथ आइकन कौन है, दुष्यंत चौटाला जी ने पार्टी कौन सी बनाई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के। तो ये चीजें हुई हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पे वापस से आते हैं। मैंने आपको एक बीच में क्वेश्चन करवा दिया। तो इसके अंदर हमारी 90 सीट है, 90, जिसके अंदर अगर हम इंक्लूड करें तो 17 रिजर्व्ड सीट्स हैं। 17 रिजर्व्ड सीट्स बोले तो आरक्षित, रिजर्व्ड को कहते हैं हम लोग आरक्षित। आरक्षित 17 आरक्षित सीट हैं। टोटल जो है हमारी वो है 90 सीट है। ठीक है। अब बात हो गई विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी की, तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है हरियाणा के पेपर में, आप पेपर उठा के देखना, जो लास्ट ईयर के जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर्स हैं, उसके अंदर जो हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर पूछा गया है। स्टेट का लेजिस्लेचर क्या है। राज्य का
विधायिका कह लीजिए। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा एक सदनीय। सदनीय है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनि कैमरल। यूनिकैमरल हो गया, सदनीय हो गई हमारा, राज्य का जो विधायिका है वो हमारा लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हमारा सदनीय है, तो यूनिकैमरल। और ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर एक को पेपर में, किसी भी प्रीवियस पेपर में उठा के देखिए आप, आपको जरूर दिखेगा स्टेट का जो लेजिस्लेचर है। अब बात करता हूं मैं हमारे डिविजन्स की। कितने डिविजन्स हैं और कितने हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। तो डिवीजन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आता ही आता है, जरूर आता है क्वेश्चन, 6 डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 22 हो गए हैं। चरखी दादरी को अभी पीछे एड ऑन कर दिया गया है, तो अब हमारी जो हरियाणा के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 22 डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे डिविजन्स भी डिस्कस कर लिया, मैंने आपसे विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्कस की, मैंने आपसे राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्कस की, मैंने आपसे लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, स्टेट का लेजिस्लेचर जो हमने बात किया, यूनिकैमरल सदनीय है। तो जो मैंने आप लोगों को करवाया है, बेसिक इंफॉर्मेशन करवाई, मैंने आपको प्रशासनिक इकाइयां करवाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस जो मैंने आपको करवाया है, ये जो पैटर्न पे मैंने जो आपको बताया है, इसमें से कम क्वेश्चन जो आते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार ही रिपीट होते हैं और आते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवाना भूल गया कि हमारे राज्य की सीमा कितने राज्य से लगी हुई है। तो मैंने आपको बता तो दिया था कि हमारी जो स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं, जो राज्य की सीमाएं हैं, वो कितने राज्यों से लगी हुई हैं। मैंने टोटल आपको ये भी बता दिया था कि हमारा उत्तराखंड और जो हमारा हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में है, पंजाब हमारा वेस्ट में है, राजस्थान हमारा साउथ में है और यूपी की जो मैंने आपको बताया था वो हमारा ईस्ट में है। टोटल पूछा जाता है हरियाणा के क्वेश्चन पेपर में कि टोटल कितनी सीमाओं से जुड़ा है। मैंने आपको बता दिया पंजाब हो गया हमारा वेस्ट के अंदर, राजस्थान हो गया हमारा साउथ के अंदर, यूपी हो गया हमारा ईस्ट के अंदर, और जो उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है वो हमारा हो गया नॉर्थ के अंदर। तो टोटल हो गई हमारी 5 राज्य से हमारी हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। अब बात हो गई हमारी टोटल बेसिक इंफॉर्मेशन में, ये क्वेश्चन एक चीज रह गई थी जो मैंने आपको करवाई है दोबारा से। टोटल जो हमारी राज्य की सीमाएं हैं, कुल राज्य की सीमाएं जो लगती हैं वो 5 राज्यों से लगती हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको डेली के वर्ड्स करवाऊंगा जिससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेसिक इंफॉर्मेशन से, तो बेसिक को ही क्या कहते हैं? बेसिक जो इसका जो मीनिंग होता है मैंने आपको बताया भी था, इसे कहते हैं हम लोग बुनियादी।
दूसरी जो मीनिंग है सेक्रेटेरिएट, जिसे हम लोग सचिवालय कहते हैं। तीसरे अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र हो गया, 3 हो गए हमारे। अब मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन ये भी आता है, स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जिसे हम लोग कहते हैं सदनीय। ये हो गए 4। अब बात करता हूं मैं आखिरी वर्ड की, शब्द की, जो कि है डिकेडल, जिसे हम लोग कहते हैं गिरावट। 4 जो वर्ड हैं ये जो मैंने आपको आज करवाया है, ये इसके अंदर कवर हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में आ गए ये वर्ड्स, हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन में आ गया। और ये जो शब्द है डिकेडल, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा, जो मैं अपनी कल की क्लास लूंगा, उसमें मैं डेमोग्राफी स्टार्ट करूंगा। डेमोग्राफी 2011 के अनुसार जितनी भी चीजें होंगी, मैं अपनी हमारी टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज कितनी है, ये सारी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये वर्ड जो मैं कल आपको डेमोग्राफी करवाऊंगा उसमें जरूर यूज होगा, तो प्लीज इसको याद भी करना। हो सकता है मैं कल आप लोगों से पूछूं भी इसका मीनिंग, तो आप लोगों को ये वर्ड याद रखने हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास ओवर करता हूं, और कल हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जो कि आपका कवर करेगा डेमोग्राफी सेंसस 2011, लाइक जनसंख्या की। और बस आप लोगों से लास्ट में यही निवेदन है कि प्लीज, जो मैंने चैनल शुरू किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। कल काफी बच्चों से जुड़ा भी हूं इस चैनल के माध्यम से, काफी अच्छे कमेंट्स भी लगे मुझे, बहुत से स्टूडेंट्स भी जुड़े, और अच्छा भी लगा मुझे। तो आप लोगों से प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन हमें तैयारी करनी है, चीजें कैसे करनी है, किस पैटर्न पे करनी है, कल भी बताया था मैंने आपको। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपके भाई अमित शेखावत की ओर से राम राम।